हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। कुछ दिन के लिए आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल जो है वो रहने वाली है। एक बहुत ही बड़ा बेयरिश इवेंट जो है वो मार्केट के अंदर स्टार्ट हो चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। दैट इज रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर। और आप सबको याद होगा जब लास्ट टाइम हमारे पास बिटकॉइन के अंदर डंप आया था, अगर हम चलकर देखते हैं थोड़ा पीछे, ठीक है, 2022 वाले लोगों से मुखातिब हूँ, ये जो अभी मीम कॉइन्स की वजह से मार्केट के अंदर उनसे बात नहीं कर रहा। 2022 में जब हमारे पास रशिया वर्सेस यूक्रेन स्टार्ट हुआ था, तब यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो $50,000 से जो था वो क्रैश करके $32,000 के ऊपर जो था वो आ गया था। और बेयर मार्केट में सबसे बड़ा हाथ जो था हमारे पास लास्ट टाइम, वो हमारे पास रशिया वर्सेस यूक्रेन का था। और भी ज्यादा थे, जैसे चाइनीज एवरग्रांडे था, फिर लूना था, फिर एफटीएक्स था। बट रशिया वर्सेस यूक्रेन एक बहुत बड़ा हमारे पास जो था वो सिनेरियो जो था वो मार्केट के अंदर बन चुका था, और अब ये वापस से जो वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या सीन है, देखो, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर जो वो खाली रशिया वर्सेस यूक्रेन तक नहीं रहती है, वो हमारे पास एक वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर कर सकती है। रीजन ये है कि यूक्रेन को जो है वो डायरेक्टली अमेरिका का सपोर्ट जो है वो हासिल रहता है, एंड रशिया कभी नहीं चाहेगा कि उनके बॉर्डर्स के ऊपर आकर यूएस जो है वो खड़ा रहे, या नेटो की तरफ जो है वो हमारे पास यूक्रेन जो है वो चला जाए। तो ये काफ़ी सिचुएशन बुरी है। और 18 महीने की प्लानिंग के बाद यूक्रेन ने यहाँ पर क्या हरकत की, मैं आपको दिखाता हूँ। कल में ये चीज़ अनकन्फर्म थी, पहले मैंने इसको कंफर्म नहीं किया था, बट मैंने अनकन्फर्म न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी कि यहाँ पर इसने जो है वो 40 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है यूक्रेन ने अटैक किया है रशिया के ऊपर। यूक्रेन ने, छोटा सा मुल्क है, अगर आप गूगल मैप पे जाके देखोगे ना, तो यूक्रेन अगर इतना सा है ना, तो रशिया इतना बड़ा है, ठीक है। तो उस छोटे से मुल्क ने जो है वो यहाँ पर तकरीबन 40 एयरक्राफ्ट जो है उनको उड़ा दिए, 30 से ज्यादा एयरबेसिस के ऊपर जो वो अटैक किया, और ऑलमोस्ट 500 ड्रोन्स अटैक जो है वो यहाँ पर किए हैं, जिसमें रशिया को काफी ज्यादा हैवी नुकसान जो है वो हुआ है। और रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, जाहिर सी बात है अगर वो इतने छोटे से मुल्क को रिटेलिएट नहीं करेगा तो यहाँ पर उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी ग्लोबली, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूक्रेन ने बिलियंस ऑफ डॉलर का इनका नुकसान किया, जिसके चलते हुए अनकन्फर्म न्यूज ये थी कि रशिया ने जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है उनको हाई अलर्ट पर जो है वो लगा दिया है। और अब प्यूटिन ने कहा है कि वो इनको छोड़ेगा नहीं, और यहाँ पर जब रिटेलिएट करेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर मामला जो है वो पेचीदगी की तरफ जा सकता है। और कल मैंने एक अपडेट दी थी रात को कि आप गोल्ड को थोड़े टाइम के लिए बुलिश देखोगे, और बिटकॉइन को आप यहाँ पर जो है वो ड्रॉप भी देखोगे, और यहाँ पर आप जो है इस तरीके से शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन देखोगे, जिसमें थोड़ा सा मार्केट को जो है वो पैनिक कराया जाएगा। और थोड़े टाइम बाद ही हमारे पास यही हुआ, जब अगले दिन मार्केट ओपन हुआ तो गोल्ड जो है वो 900 पिप्स तक पंप हो गया, और अभी तो गोल्ड जो है हमारे पास 1100 पिप्स से भी ज्यादा चला गया है, और बीटीसी जो है वो डंप कर रहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुबशिर भाई बिटकॉइन क्यों डंप कर रहे हैं, बल्कि बिटकॉइन का तो हमारे पास अगर बात करें तो यही यूज केस नहीं था कि ये एंटी वॉर है, एंटी रिसेशन है, तो क्यों डंप कर रहा है। देखो, जब इस तरीके की सिचुएशन होती है ना, तो हम जब जैसे वॉर हो गया, रिसेशन आ गया, तो हम अपना पैसा जो है उसको सेफ्टी की तरफ लेकर जाते हैं। और बिटकॉइन की हिस्ट्री हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है। ऐसे में गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि बैंक्स ने, दुनिया भर की पॉलिटिशियंस ने, इकोनॉमीज को स्टेबल करने के लिए सबसे ज्यादा बाय कर रखा है। तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो कहां पर बिल्ड होता है, गोल्ड की तरफ बिल्ड होता है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में गोल्ड पहले हमारे पास पंप कर जाता है। इवन लोग बीटीसी से भी पैसा जो है वो निकाल लेते हैं, और वो गोल्ड की तरफ जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। फॉर दैट रीजन हमारे पास गोल्ड जो है वो बाउंस करे और बीटीसी जो है वो डंप करे। बाय द वे, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब बीटीसी से हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखो, अभी यूक्रेन ने रशिया पर अटैक किया है, मैंने यही कहा कि वो बहुत बड़ी कंट्री है रशिया, वो ऐसे यूक्रेन को छोड़ेगा नहीं। अगर उसने छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा, तो यहाँ पर उनकी ग्लोबली जो है वो बेइज्जती जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो रिटेलिएट करेंगे। प्लस बीटीसी भी यहाँ पर कुछ अच्छे पैटर्न फॉर्म नहीं कर, और मार्केट के अंदर कुछ खास हमें वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है। अगर हम जाकर ऑल्ट कॉइन्स को जाकर सिचुएशन को देखेंगे तो सारे ऑल्ट कॉइन्स डंप करें, सिवाय कुछ शिट कॉइन्स के जो कि बाउंस कर रहे हैं, और वो भी विक्स दे रहे हैं। बाकी कोई किसी अच्छे ऑल्ट कॉइन में कोई हेल्दी किस्म का मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, आपको मैं यहाँ पर एक सजेशन दूंगा कि मैंने एक ऑल्ट कॉइन की लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार की है, जिनको आप डीसीए भी कर सकते हो, और प्रॉपर मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर आपने इनको जो है वो बाय करना है। अब ये मैंने 3 ऑल्ट कॉइन, तकरीबन समझ लो कि हमने यहाँ पे 7 ऑल्ट कॉइन्स आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब हमने इसको कैटेगरी वाइज जो डिवाइस किया, ये प्लान सुन लो, फिर हम आगे चलते हैं मार्केट की तरफ। जिसमें हमने सबसे पहली कैटेगरी रखी है कम रिस्क वालों लेना है, तो सेफ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जो ये ब्लू चिप कहलाते हैं, मतलब जो गिरेंगे भी कम और पंप भी कम होंगे, ठीक है। ये सेफ हेवन आप इनको कंसिडर कर सकते हो, जिसमें हमने लिंक का कहा है और रेंडर का कहा है। इनके सीएमपी भी हमने साथ ही स्क्रीनशॉट इसलिए लिया ताकि लोगों को रहे कि भाई हम भी बाय कर रहे हैं, साथ साथ सीएमपी भी मैंने प्राइस जो है वो स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो आप इनको रिस्क किस तरीके से बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हो तो आप लिंक और रेंडर को खाली ऐड करना अपने 20% पोर्टफोलियो से, मतलब 25% से ऐड कर लो, दोनों में पैसा डाइवर्सिफाई कर लो, रेंडर और लिंक में, और बाकी 75% पैसा रखो इन लेवल्स पे डीसीए करने के लिए। अगर बेयर मार्केट स्टार्ट भी हो जाती है तो लिंक मोस्ट प्रोबेबली 7 या 6 तक आ सकता है, तो वहां तक भी अगर आप डीसीए करोगे तो ये अच्छे रिजल्ट्स आपको इन फ्यूचर जो है वो देख सकते हैं। तो रेंडर और लिंक बहुत सेफ कॉइन्स है। फिर मिड कॉइन्स में आते हैं तो एससीआई, वर्चुअल, एसयूआई, ये तीनों के तीनों परफेक्ट कॉइन्स है। हाँ,
हाँ इनमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, तो प्रॉफिट भी हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इनके अंदर भी अगर आप थोड़ा रिस्क बीच में लेना चाहते हो, थोड़ा सा रिस्क, तो आप मिड कैप्स की तरफ जा सकते हो। और आप गैम्बल करना चाहते हो, अंधाधुन पैसा लगाना चाहते हो, वैसे तो ये कॉइन्स भी रिसर्च बेस्ड है प्रॉपर, बट अगर आप प्रॉपरली जाना चाहते हो तो एनएमआर, आर्कम, पीएचबी हो गया या लूमिया हो गया, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में भी आप जा सकते हो, ठीक है। एंड वन थिंग, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ये हमारे पास प्लान है फिलहाल। बीटीसी का जो अभी की बात करें, अगर हम लोग करंट सिचुएशन क्या है, तो करंट सिचुएशन हमारे पास मार्केट की ये सपोर्ट है, ठीक है। जो सपोर्ट आप यहाँ पर बनते हुए देख रहे हो, बनाने की आई थिंक मुझे जरूरत भी नहीं होगी, लोगों को समझ आ गई होगी कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें रिजेक्शन मिली है। अब 1 लाख वाला जो पूरा रीजन है, 1 लाख से लेकर 1,03,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास बीटीसी जो है वो पैटर्न कुछ खास फॉर्म नहीं कर रहा है, कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी जो है हमारे पास साथ साथ फॉर्म कर रहा है। और इसका अगर हम एक डंप एक्सपेक्ट करें, अगर हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट करें, तो हमारे पास एक नेक्स्ट सपोर्ट 94 के तक को जो है वो जाती है। अब देखो रशिया वर्सेस यूक्रेन में लास्ट टाइम बीटीसी ने बहुत बड़ा जो था वो डंप लिया था, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर डंप आएगा तो शायद इतना बड़ा ना आए। रीज़न ये है कि अब हमारे पास बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और बीटीसी की अडॉप्शन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर डंप आता है, कंपनीज बैंक करप्ट होती है, तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं इसको बाय करने के लिए, गवर्नमेंट्स इसको रेगुलेट कर रही हैं और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो है जैसे कि माइकल सेलर हो गया, कंटिन्यूसली इस चीज़ को जो है वो बाय कर रहे हैं। तो उस टाइम पर इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, इवन के बीटीसी की कोई खास रेगुलेशंस भी नहीं थी। अब तकरीबन अगर कहा जाए तो 20 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर बीटीसी की जो है वो 2024 से 25 तक में जो है वो रेगुलेशंस हो चुकी हैं, गवर्नमेंट्स अपने लिए जो है वो बाय कर रही हैं। तो यहाँ पर बीटीसी इतना ज़्यादा जो है वो क्रैश में भी नहीं करेगा। रीज़न ये है कि आपको मैंने बता दिया कि डोमिनेंस इस वक्त जो है वो हमारे पास ज़्यादा है। तो मैक्स अगर इस सिचुएशन को जैसे डंप आता है मार्केट के अंदर, तो वो 94 92 तक का हो सकता है। और अगर आपको इन कॉइन्स में जो मैंने आपको बताया, इनमें आपको डीसीए लेवल्स मिलते हैं, तो आप वहाँ पर इन कॉइन्स को ईजिली जो है वो डीसीए भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अदरवाइज स्कैल्पिंग की बात रही तो बीटीसी के लोकल सपोर्ट्स को हंट करो और आप इनको जो है वो टारगेट कर सकते हो। अभी कुछ टाइम के लिए बीटीसी तो इतना खास नहीं चलेगा, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड बहुत अच्छी मूव्स हमारे पास जो है वो दे सकता है। और गोल्ड की फ्री ट्रेड्स हम लोग प्रोवाइड करें बिल्कुल फ्री में, कोई आपको चार्ज नहीं ले रहा है। जैसे हमने गोल्ड की यहाँ पे ट्रेड प्रोवाइड की और हमने इससे 200 पिप्स जो है वो कमा लिया और लोग कंटिन्यूसली माशाल्लाह जो है वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में जो वो पैसा आप देख रहे हो आपके सामने जो है वो बना रहे हैं। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा। कुछ स्टेप्स हैं, आपने जाना है एक्सनेस पे, और एक्सनेस का जो अकाउंट है जो कि ट्रेडिंग ब्रोकर है, जिस तरह आप बाइनेंस यूज करते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, इस तरह आप एक्सनेस यूज करते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। आपने जो एक्सनेस का अकाउंट बनाना है वो हमारे रेफरल लिंक के थ्रू बनाना है, ये मस्ट है। और उसमें आपने $50 डिपॉजिट करने, $50 कोई फीस नहीं है, $50 वो पैसे जिनसे आप ट्रेडिंग करके पैसे कमाओगे हमारे फ्री सिग्नल से। और केवाईसी आपने करनी है। ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, ओपन है टिकट वाला ऑप्शन में जाना है, अपनी एक क्रिएट टिकट करनी है। और टिकट क्रिएट करने के बाद जैसे यहाँ पर इनकी टिकट ओपन है और यहाँ पर आपने टिकट के अंदर अपना स्क्रीनशॉट जो डाल देना है। लोगों ने डाला नहीं, अब जैसे इस बंदे ने जो है अपना स्क्रीनशॉट डाल दिया, ठीक है, कि यहाँ पर देखो विशु भाई मैंने $50 डिपॉजिट कर लिए वगैरह वगैरह। और इस तरीके से आपने जो है वो भेज देना और टीम आपको जो है वो रोल दे देगी, जिसकी वजह से आपको एक्सनेस प्रीमियम का रोल जो है वो अनलॉक हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एक्सनेस का ऑलरेडी अकाउंट बनाओ तो आप पार्टनर चेंज भी कर सकते हैं। गोल्ड की भी हम कंटिन्यूसली अपडेट फ्री में भी प्रोवाइड करें, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई ये लेवल है जहाँ से गोल्ड जो है वो बाउंस करेगा। और गोल्ड ने वहाँ से हमारे पास जो, अगर आप समझ लो तो बहुत ही बड़ी रैली जो है वो यहाँ पर दी और तकरीबन सुबह तक तो 370 पिप्स था, बट अभी और ज़्यादा ऊपर जा चुका है और किस तरीके से देख रहे हैं ये बाउंस हुआ है। तो आप इन अपडेट से भी जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जाकर ज्वाइन कर लें कुछ टाइम, 1-2 महीना, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग Q4 से पहले कि गोल्ड हमारे पास थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है। बीटीसी थोड़ा सा हमारे पास लिक्विडेशन वाली गेम्स खेलेगा, कंसोलिडेट करेगा और मे बी पॉसिबल डंप भी कर सकता है। बट अभी के लिए ऑल्ट कॉइन्स में, क्रिप्टो मार्केट में मेरे पास मुझे नहीं लगता कि कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो मैं गोल्ड को हंट कर रहा हूँ। एज अ ट्रेडर, एज अ फाइनेंशियल मार्केट में आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जिस तरफ मोमेंटम हो आपको उस तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। अगर फॉरेक्स मोमेंटम है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, अगर क्रिप्टो मोमेंटम है तो क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, ठीक है। अगर दोनों मोमेंटम नहीं है तो मेहनत मजदूरी करो, सही है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।